नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। बड़ी खबर आ रही है धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक। जी हां, अहम बैठक आज धामी कैबिनेट की होने जा रही है। महिला कार्मिकों को मिल सकता है तोहफा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चाइल्ड केयर लीव को मिल सकती है मंजूरी। पंप स्टोरेज पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है। आज की कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी संभव है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला कार्मिकों को तोहफा मिल सकता है। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं आज की कैबिनेट की बैठक में, और कितने बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी? जी अंजलि, निश्चित तौर पर धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज है। कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक। तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। करीब 11:30 बजे यह कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि विधानसभा का सत्र भी है, इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। जो तमाम सारे कैबिनेट मंत्री है वो चर्चा करेंगे किस तरीके से प्रस्ताव लाए जाए, क्या कुछ तैयारी की जाए, प्रश्नकाल कितना लंबा चले, इसका विशेष रूप से इस बैठक में ध्यान रखा जाएगा। और सभी विभागों का खाका किस तरीके से तैयार किया जाए, क्योंकि ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही विधानसभा का सत्र होने वाला है, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। तो तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। 11 बजे करीब 11:30 बजे यह बैठक शुरू होगी और जो यह बैठक है सचिवालय में होने जा रही है। कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी है और तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा भी होनी है। इसलिए सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वह अब 11:30 बजे सचिवालय पहुंचेंगे और बैठक में प्रतिभाग करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव को मिल सकती है मंजूरी। साथ ही विधानसभा के सत्र को लेकर भी चर्चा यहाँ पर संभव है। पंप स्टोरेज पॉलिसी पर भी लग सकती है मुहर। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम का दौरा सुबह 9:15 बजे शहीद स्थल खटीमा जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। सुबह 9:15 बजे शहीद स्थल खटीमा जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा, शहीद स्थल खटीमा जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। 6 सीनियर पीसीएस अफसरों का प्रमोशन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पीसीएस अफसरों को आईएएस रैंक में प्रमोशन दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो बता दें आपको, 6 सीनियर पीसीएस अफसरों का प्रमोशन किया गया है। पीसीएस अफसरों को आईएएस रैंक में प्रमोट किया गया है। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने जारी किए थे आदेश। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, पीसीएस अफसरों का प्रमोशन कर उन्हें आईसीएस रैंक में प्रमोट किया गया है। जी अंजलि, निश्चित तौर पर जो 6 पीसीएस अफसर है उनका जो है प्रमोशन किया गया है, वो आईएएस रैंक उन्हें दी गई है। कहीं ना कहीं ये कवायद लंबे समय से चल रही थी और केंद्र सरकार ने प्रमोशन के आदेश अब जारी कर दिए हैं। तो ये एक बड़ी बात जरूर है कि जो पीसीएस अफसर थे उनको ये कयास लगाई जा रही थी कि इनका आईएएस रैंक में इनका प्रमोशन किया जाएगा, और यह जो कयास है खत्म होती हुई भी नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। जी, कितने पीसीएस अफसरों का कितने पीसीएस अफसरों का जो है वो प्रमोशन किया गया है? जी अंजलि, मैं बताना चाहूंगा कि जो सीनियर पीसीएस अफसर थे उन्हें आईएएस रैंक में इनका प्रमोशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से चर्चाएं भी चल रही थी कि कुछ जो पीसीएस अधिकारी हैं उन्हें आईएएस रैंक में प्रमोशन किया जाएगा, और केंद्र सरकार ने इस पर मुहर भी लगाई है। और जो 6 पीसीएस अफसर थे उन्हें आईएएस रैंक में प्रमोशन किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज, सीएम धामी बागेश्वर में करेंगे जनसभा। प्रत्याशी पार्वती दास के लिए जनता से करेंगे वोट की अपील।
स्कूली पाठ्यक्रम में जुड़ेगा चंद्रयान अभियान। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी जारी किए निर्देश। कहा 6वीं से 12वीं तक के लिए होगा पाठ्यक्रम तैयार। उत्तरकाशी में धूमधाम से मनाया जा रहा अठोड़ मेला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की मेले में शिरकत। देवी देवताओं की पूजा कर लिया आशीर्वाद। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने किया निरीक्षण। कैलाश अस्पताल का किया निरीक्षण। गंदगी होने का व्यक्त की। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर विजिलेंस का शिकंजा। भ्रष्टाचार के मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी। संबंधित लोगों से हुई पूछताछ। बागेश्वर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज। चुनाव को लेकर लगाई गई आचार संहिता। सत्ताधारी दल पर लगाए साधनों का दुरुपयोग करने के आरोप। निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। प्रदेश भर में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद। किसानों के घरों के पास खोले जाएंगे खरीद सेंटर। खरीफ सीजन के लिए सरकार ने जारी किए समर्थन मूल्य। हल्द्वानी के लालकुआं में डायरिया के बाद डेंगू ने दी दस्तक। प्रशासन ने बीमारी से बचाव को लेकर चलाया जन जागरूकता अभियान। टीम घर घर जाकर की लोगों की जांच। उत्तराखंड में एसटीएफ टीम को मिली बड़ी कामयाबी। बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को किया गिरफ्तार। आगामी जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी। भारी तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 37 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। उपचुनाव को लेकर तमाम बड़े नेता बागेश्वर पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर में एक बड़ी जनसभा करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बौखलाकर कुछ भी बोल जा रही है। बागेश्वर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ वहां चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले ही हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी को और हमारे वहाँ के सांसद आदरणीय अजय टमटा जी और केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी को वहाँ पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी। इसी प्रकार से वहाँ पर हमारे स्टार प्रचारक भी अपने कैबिनेट मंत्री लोग वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारी सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रेखा वर्मा जी वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी प्रकार से 2 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी वहाँ विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ये निश्चित है कि जो बागेश्वर की जीत होगी वो चंपावत से भी बड़ी जीत हमको वहाँ की जनता देने वाली है। और कांग्रेस सिर्फ बौखलाहट में जो भी बोल रही है वो सिर्फ उन्होंने पहले चुनाव से पहले उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उधर उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की। यह छापेमारी कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व में हुए अवैध निर्माण और अवैध पेड़ों के कटान के मामले में हुई है। विजिलेंस की 2 टीमों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बेटे के कॉलेज दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ ही अमरावती पेट्रोल पंप में छापेमारी की, जहां से विजिलेंस ने 2 जनरेटर कब्जे में लिए हैं। इस पूरे मामले में विजिलेंस के निदेशक वी मुरुगेश्वर ने बताया कि मामले में संबंधित लोगों से पूछताछ की गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो पुराने एक डीएफए का केस है कॉबर नेशनल पार्क का जो अवैध कटान से रिलेटेड, उस केस पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए हमें ये सूचना इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी उस पे पैसे से खरीदी गई, वो कहीं प्राइवेट प्लेसेस में है। उस प्राइवेट प्लेसेस को हमने पता करा है, वहाँ पे हमारी विजिलेंस टीम जांच कर रही है, सर्च कर रही है। जैसे उसका आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तब वो प्रॉपर्टी किसका था, किसने यूज कर रहा, वो सब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, तब हम आपको क्लियर कर देंगे।
ये बीते दिनों सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कि देश के लिए शीर्ष और प्रमुख प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बता दें कि खिलाड़ियों को नौकरी केवल उनके प्रदर्शन और उपलब्धियों के आधार पर दी जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए डिप्टी एसपी के भी 2 पद आरक्षित किए गए हैं। सीएम धामी ने आउट ऑफ टर्न जॉब के बारे में बताया कि इस जॉब पॉलिसी के जरिए ओलंपिक विजेताओं और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेडल विजेताओं को सीधा सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया है। हालिया दिनों में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में आउट ऑफ टर्न जॉब हमारे खिलाड़ी बच्चों के लिए समर्पित किया गया है। यह एक अभिनव प्रयास है और कुछ ही प्रदेशों में होने वाला यह कार्यवाही भी है, जिसमें बच्चा ओलंपिक जीतेगा, बच्चा कॉमनवेल्थ जीतेगा, बच्चा एशियन गेम जीतेगा, बच्चा वर्ल्ड कप जीतेगा, बच्चा नेशनल जीतेगा। किसी भी गेम में किसी भी प्रकार के पदक विजेता को सीधे सीधे नौकरी का उनको प्रस्ताव है। ये एक कोशिश है कि हम अपने अच्छे बच्चे जो कि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको सम्मानजनक पोस्ट पर उनको समायोजित करना, साथ साथ में एक अच्छा प्रशिक्षक लेना, साथ साथ में अपने इन मेधावी बच्चे जो 8 से 14 है, 14 से 23 है, इनको तैयार करने के लिए एक बेहतरीन कोच का प्राप्त होना, और साथ में समय के साथ में वो उत्तराखंड का नेतृत्व विभिन्न प्रतियोगिताओं में करने का काम करेंगे। उधर आपको बता दें कि भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस के आरोपों के जवाब में पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हर मामले में सवाल उठाने की आदत है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। अगर विजिलेंस या पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है तो फिर उसमें सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी कोई जांच होती है तो कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर देती है। कांग्रेस को बिना सोचे समझे सवाल उठाने के बजाय जांच में सहयोग करना चाहिए। देखिए, चाहे किसी व्यक्ति के हो या किसी संस्थान में कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो इसमें उस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य होता है। और जो मामला आप बता रहे हैं, इस मामले अभी मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस को हर बात पर उनको जांच एजेंसी पर उंगली उठाने की आदत हो गई है। और कांग्रेस को भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें हमेशा सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और इसमें कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो उसमें डरने की भी क्या बात है, उसका सामना करना चाहिए। उधर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून से कैलाश अस्पताल तक सफाई व्यवस्था का पैदल चलकर आकस्मिक निरीक्षण किया और साथ ही इस दौरान कई जगहों पर तो सड़क किनारे कूड़ा पड़े होने से मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही पानी का ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने पर डॉक्टर अग्रवाल ने मौके से ही मुख्य नगर आयुक्त को दूरभाष पर इसके निस्तारण के निर्देश दिए। उधर उत्तरकाशी जनपद के पाली गांव में आयोजित पौराणिक अठोड़ मेला परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस मेले में शामिल हुए और जाग सोमेश्वर सहित अन्य लोक देवताओं की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली और प्रगति की कामना की। इस मौके पर श्री जोशी ने कहा कि लोक संस्कृति के संवाहक का अठोड़ मेले को दरअसल राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिलाया जाए। वहीं उधम सिंह नगर और साथ ही नैनीताल में कुछ माफियाओं द्वारा जंगलों की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान, दुकान और धार्मिक स्थल बनकर अपने कारोबार को अंजाम देने में जुटे थे, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश दिए और जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। जिसके बाद तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के नेतृत्व में दरअसल टीमों का गठन किया गया और टीमों ने लगातार अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ साथ अवैध कब्जाधारियों से कब्जे भी
खाली करने की कार्रवाई कर रही है। अब तक वन विभाग की टीम ने 68 धार्मिक स्थलों के साथ नदी किनारे वन आरक्षित क्षेत्र से लगभग 5 हेक्टेयर वन भूमि को खाली करा लिया गया है। जो वन क्षेत्र के अंतर्गत जो अतिक्रमण था, सबसे पहले जो धार्मिक अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाए गए थे जंगल के अंदर, वो उनको तोड़ने की कार्रवाई की थी। उनको आरक्षित वन क्षेत्र से उनको हटाया गया है और लगभग 68 संरचनाएँ ऐसी थी कि जिनके विरुद्ध जो अपराध भी दर्ज थे और अन्य भी कार्रवाई उनके ऊपर जारी थी, तो उनको हटा दिया गया जंगल से। इसके अलावा आरक्षित वन क्षेत्र से जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो भी लगातार गतिमान है। इस बीच अब तक नदी के किनारे से लेकर के आरक्षित वन क्षेत्र में कुछ गुजरों के सब मिलाकर के लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक जो वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। और इस बीच में माननीय न्यायालय की गाइडलाइन है कि जो रोड के किनारे जो अतिक्रमण हटाया जाना है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। उसके क्रम में भी कई लोगों को चिन्हित करते हुए नोटिस दिया गया है। काफ़ी अतिक्रमणकारी उसके अंतर्गत आ रहे हैं। इसके अलावा शहर के अंदर भी बहुत सारे अतिक्रमणकारी हैं जिनको भी नोटिस दिया गया और उनको 2 तारीख से लेकर उनकी सुनवाई शुरू होनी है। उसके पश्चात उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उधर उत्तराखंड के दरअसल विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसरो की ओर से संचालित चंद्रयान अभियानों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि अधिकारियों को विज्ञान वर्ग के अंतर्गत कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उधर बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव 2023 को लेकर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगाई गई है, जिसमें बताया गया है कि बागेश्वर उपचुनाव में सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही चुनाव जीतने के लिए धन और बल का प्रयोग किया जा रहा है। विपक्षी दलों के प्रत्याशी के बैनरों और साथ ही पोस्टर लगने के आधे घंटे बाद फाड़ दिए जा रहे हैं। इन्हीं शिकायतों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर एडिशनल निर्वाचन अधिकारियों को एक विज्ञापन सौंपा गया है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।